प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह के बाद गुरुवार को 3 पेज का खत लिखा। खत में पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू की तुलना आचार्य विनोबा भावे से की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही में काफी सुधार करने के लिए पहली बार टाइमर को प्रोत्साहित करने, संसद में पहली बार आने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करने और उनके दृढ़ विश्वास और काम करने की ऊर्जा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू को लिखे खत की शुरुआत में कहा, कुछ दिन पहले मैंने आपकी विदाई के दौरान राज्यसभा के पटल पर बात की थी। उस समय मेरे दिमाग में ढेर सारी यादें ताजा हुई। नेल्लोर की छोटी गलियों से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक आपकी यात्रा एक उत्कृष्ट और प्रेरक यात्रा रही है। आपके विश्वास और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की कल्पना की जा सकती है, जिसने आपको एक राजनीतिक आंदोलन और एक ऐसे पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जिसकी आपके राज्य में बहुत कम उपस्थिति थी। आपकी एनर्जी प्रभाव छोड़ने वाली है और इसे आपकी हाजिर जवाबी और ज्ञान में देखा जा सकता है। आपके वन लाइनर्स की खूब तारीफ होती है। खत में उन्होंने आगे कहा, इतना ही नहीं, आपकी युवावस्था का अहम समय या तो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए आंदोलन में या फिर एक विधायक या उस पार्टी के नेता के रूप में बीता जो ज्यादातर समय विपक्ष में थी। इस बीच में जब भी आपके सामने कोई चुनौती आई तो उसने आपके काम को और भी साहस के साथ करने के लिए आपके संकल्प को मजबूत किया। प्रधानमंत्री ने खत में आगे लिखा, अभिव्यक्ति हमेशा आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। विनोबा भावे जी की लेखन ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है। वो ये जानते थे कि उपयुक्त शब्दों का उपयोग करके चीजों को चटपटा तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जब भी मैं आपको सुनता हूँ, मुझे उनके जैसी चमक के रंग दिखाई देते हैं। आपके पास दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने और चीजों को सरल तरीके से व्यक्त करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, जब आप पार्टी में एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे तो टॉप लेवल के पत्रकार, संवाददाता, विचारक और बुद्धिजीवी हमेशा जियोपॉलिटिक्स मुद्दे पर आपके व्यवहारिक और ठोस विश्लेषण को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। इसके साथ ही साथ खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा के दौरान कई बातों का भी जिक्र किया है। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के राष्ट्रपति के तौर पर काम करने की भी पीएम मोदी ने अपने खत में तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आपके कार्यकाल में महिलाओं, पहली बार सदन पहुंचने वाले नेताओं और युवा सदस्यों को बेहतर तरीके से अपनी बात रखने का ज्यादा अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, आपके सभापति रहते राज्यसभा की उत्पादकता में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई। मुझे पूरा यकीन है कि आर्टिकल 370 और 35A से जुड़ा विधेयक पहले राज्यसभा में रखा गया। इससे आपको बेहद गर्व महसूस हुआ होगा। आप हमेशा संसदीय अनुशासन और परंपराओं पर डटे रहे। सदन की कार्यवाही जब जब बाधित होती, उसका दर्द आपकी आवाज में झलकता। मुझे भरोसा है कि आप आने वाले सालों में सक्रिय बने रहेंगे। हम विधि निर्माताओं के लिए आपका ज्ञान आने वाले सालों में भी संपत्ति की तरह काम करेगा। बीजेपी के मजबूत स्तंभों में से एक वेंकैया नायडू ने सक्रिय राजनीति की लंबी पारी खेलने के बाद 5 साल पहले देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जगदीप धनखड़ ने देश के नए उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक चिट्ठी लिखी है। 3 पेज के इस खत में उन्होंने वेंकैया नायडू के साथ अपने अनुभव, उनके व्यक्तित्व से मिलने वाली सीख और कई दूसरे पहलुओं पर बात की है, जिसकी अब चर्चा हर तरफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।